हे गाइस, दिस इज़ ज़ैरिक आदिल। और आप सबकी लाइफ में आपका एक ऐसा दोस्त होगा जिससे आपकी काफ़ी अच्छी बनती होगी। मेरा भी एक दोस्त है, मेरा भी एक फ्रेंड है, मेरा एक रूममेट है विकास। सो आज मैं आपको अपने और अपने दोस्त विकास की दोस्ती का विकास के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो रिसेंटली मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अलॉटमेंट मिला। सो मैं रिपोर्टिंग के लिए अपने कॉलेज जा रहा था। तो मैं बस में बैठा था, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरे बगल में एक सावधान इंडिया का कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा डर गया कि यार कौन है, क्या है। तो मैं बस उसे ऑब्ज़र्व कर रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि एक लेडी आती है एंड शी सेज़ कि कैन यू प्लीज़ वैकेंट द सीट। तो उतने में वो कहता है लड़का कि नो। एंड देन शी सेज़ कि मेरे पास बच्चा है, कैन यू प्लीज़। तो वो लड़का कह रहा है लिटरली, लाओ बच्चा मुझे दे दो। अब इस सिचुएशन में मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उन दोनों को। इतने में लेडीज़ का जवाब सुनने के बाद पूरे बस में ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। शी सेज़ कि बच्चा मेरे पेट में है। अब मुझे लगा कि ये बंदा पक्का पिटने वाला है, लेकिन इत्तेफाक से बच्चा ये पिटा नहीं। तो मैं अपने कॉलेज पहुंचा। अच्छा, कॉलेज में आप सबकी सीनियर से इंटरेक्शन हुई है कि नहीं? होनी चाहिए। सीनियर से इंटरेक्शन के बाद आपको कुछ आए चाहे ना आए, आपको पोल डांस करना ज़रूर आ जाएगा। अच्छा, हम सबको हॉस्टल अलॉट हुआ। हॉस्टल जो कमरा शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, माचिस की डिबिया की तरह उसमें अलमारियाँ। तो हॉस्टल के साथ साथ हमें एक रूममेट भी अलॉट होता है। तो मुझे मेरा रूममेट अलॉट हुआ और इत्तेफाक से मेरा रूममेट वही सावधान इंडिया का क्रिमिनल जो मुझे बस में मिला था। हिज नेम इज़ विकास। हाँ भाई, नाम तो ले सकते हैं, वोल्डेमॉर्ट थोड़ी है जो उसका नाम भी नहीं लेंगे। तो विकास इज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन जो अपने 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में अपनी 18 प्लस की सारी जवानियाँ जी चुका है। जिस उम्र में मेरी क्रश मेरी क्लासमेट्स, मेरी बैचमेट्स होती हैं, उस उम्र में उसकी क्रश उसके एरिया की MLA है। इज़ टू क्रिएटिव। अच्छा, हमारे जैसे मेरे विकास की आदत है, हम लोग रोज़ शाम को इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। तो अब बहुत दिन से कई सारे कपल्स हमारे आगे पीछे रहते हैं कि जैसे कोई किसी से बैठ के बात कर रहा है गार्डन में, कोई हाथ पकड़ के टहल रहा है। तो हमें हमेशा ऑकवर्ड फील है, यार हमारे पास भी कोई होनी चाहिए, कोई होनी चाहिए, कोई होनी चाहिए। कोई मिली तो नहीं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, जो कपल्स होते हैं बैठे होते हैं, अब उनको देख करके रेटिंग देते हैं। जस्ट बॉयज़ को अलग एंड गर्ल्स को अलग। तो 5, 3, 2, 1। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बॉयज़ निगेटिव चले जाते हैं, गर्ल्स पॉजिटिव आ जाती हैं, और कभी कभी इसका अपोजिट भी हो जाता है। हॉस्टल में एक रूम में 3 लोग अलाउ हुए हैं। तो मैं, विकास और एक और लड़का होता है विशाल। विशाल इज़ द मम्मी ऑफ आवर बैच। मम्मी इज़ द मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर ऑफ छिछोरे मूवी। इनफैक्ट विशाल के सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक, नहाने धुलाने खिलाने पिलाने तक की जिम्मेदारी हम सब ने आपस में बांट रखी है। किसी ने दी नहीं है, बस हमें बाप बनने का शौक़ है। अब मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा क्यूट मेरा विशाल है। सबसे क्रिएटिव आदत क्या है? विशाल इज़ लाइक कि वो अपना सामान किसी को भी दे देता है, किसी रैंडम किसी को दे देगा। अगर वो चीज़ भूली तो वो मांगने कहीं नहीं, मांगने सिर्फ हमारे पास आता है कि भाई मेरी ये सामान लिया है तूने, ला वापस कर। लिटरली पूछना भी नहीं कि भाई तूने लिया है कि नहीं लिया है, सीधा भाई ला सामान मेरा, मुझे वापस कर। कई बार तो हम लोग सर्च कर, हाँ भाई इसका सामान लिया था, इसको देना है। लेकिन इसकी ऑलवेज आदत है कि सामान देके किसी को भूल जाता है। अच्छा, हमारे मेस में क्या होता है कि जैसे कि मेस में आप डिनर के लिए हम जाते हैं तो हमें थालियाँ मिलती हैं। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा जब डिनर के लिए जाता हूँ तो उसके डिनर के बाद बोलता हूँ, हमेशा ऑलवेज बोलता हूँ खाना हमेशा बेकार बन रहा है। ऑलवेज खाना, तुम लोगों को खाना बनाने की तमीज़ नहीं है बोल। एक दिन मुझे वैसाले ने टोक दिया कि भाई आप हमेशा खाना खाने के बाद ही क्यों बोलते हैं। तो विकास कह रहा है कि भाई खाना खाने से पहले बोल देंगे तो आप हमें खाना दोगे। अच्छा, इस सिचुएशन में विशाल की कहानी थोड़ी अलग है। विशाल सबसे लेट पहले पहुंचेगा खाने के लिए, सबसे लेट। और लेट जिस दिन पनीर होता है उस दिन भी सबसे लेट जाएगा, लेगा। जस्ट उसे ग्रेवी मिलती है एंड ऑलवेज आस्क कि भाई आज तो पनीर था ना। अब फिर वो से रिप्लाई करेगा पनीर तो नहीं बचा है, लेकिन उसका नीर बचा है, नीर ले लो। वो बस उसे नीर मिल पाता है। सैटरडे डिनर के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग जस्ट गए थे बाहर डिनर के लिए। तो 4 चेयर थी, हमने 3 ऑक्यूपाई की। तो उतने में एक लड़का आता है, ही सेज कि कैन यू गाइज एक्सपेक्टिंग समबडी। तो विकास कहा कि या वी गाइज एक्सपेक्टिंग समबडी। तो वो चला जाता है। इतने में एक ब्यूटीफुल लड़की आती है एंड शी सेज कि
ये कैन आई टेक द चेयर? एंड विशाल सेज कि या व्हाई नॉट। इतने में वो लड़का अपना बर्गर फेंक के आता है एंड कहता है कि यू गाइस आर सेइंग यू आर एक्सपेक्टिंग समबडी। तो विकास कह रहा है भाई एक्सपेक्टेशन पूरी कहाँ होती है किसी की। और यहाँ भी ये दोनों पिटते पिटते भी बचे, लेकिन दोनों पिटते नहीं हैं फिलहाल में। अच्छा, एक दिन मैंने विशाल से कहा कि विशाल यार बाहर जा रहा है मार्केट, मेरे लिए ट्रिमर लेते आना। तो मार्केट जा कर के ट्रिमर लेकर के ला के शॉपकीपर से पूछा भाई इसे दिल्ली में यूज़ कर सकते हैं? तो शॉपकीपर कह रहा है भाई मैं दुकान बंद कर दूंगा अपनी, बस आप ये बता दो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कहाँ से। एंड देन ही रिप्लाई कि इस पर लिखा है ओनली यूज़ इन सेंसिटिव एरियाज। तो मुझे लगा बस कश्मीर में यूज़ कर सकते हैं। उसने कहा अरे भाई देश का सेंसिटिव एरिया नहीं, बॉडी का सेंसिटिव एरिया। ओके, थैंक यू एवरीवन।